अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने ग़ज़वा खैबर पढ़ा, उसके बाद फिर जो डिफरेंट नाम हमने पढ़े थे। तैमा एक जगह थी, वादिल क़ुरा, ठीक है। इस तरह कुछ और भी जगहों पे मुसलमानों का गलबा हुआ। उसके बाद फिर हम लोग ये स्टार्ट नहीं किया था हमने ना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, सन 7 हिजरी। यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के 3 बाजुओं में से 2 मजबूत बाजुओं को तोड़कर फारिग हो गए, तो तीसरे बाजू की तरफ तवज्जो का भरपूर मौका मिल गया। तीसरा बाजू वो बद्दू थे जो बखुदा नहीं जो नजद के सहरा में खेमाजन थे और रह रहकर लूट मार की कार्रवाइयां करते रहते थे, ठीक है। तो 3 मजबूत बाजू यानी कि एक तो कुरैश और फिर यहूदी, तो उनके साथ जब निमट लिए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अब ये जो तीसरा बाजू की बात हो रही है बद्दू, ठीक है। तो अब इनसे मुकाबला होगा मुसलमानों का। तो फिर बता रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे कि नजद के सहरा में खेमाजन थे, ठीक है, वहां पे इनके खेमे वगैरह लगे हुए थे और ये लूट मार वगैरह करते रहते थे, जैसे हमने बद्दुओं के बारे में सिंस डे वन पढ़ा है। अच्छा, चूंकि ये बद्दू किसी आबादी या शहर के बाशिंदे ना थे और इनका कयाम मकानात और किलों के अंदर ना था, इसलिए अहले मक्का और बाशिंदगाने खैबर की बनिस्बत इन पर पूरी तरह काबू पा लेना और इनके शर फसाद की आग मुकम्मल तौर पर बुझा देना सख्त दुश्वार था। लिहाजा इनके हक में सिर्फ खौफ जदा करने वाली तादीबी कार्रवाइयां ही मुफीद हो सकती थी, ठीक है ना। तो अब इनका यही है ना, बद्दुओं का हमने यही पढ़ा था कि ये मतलब कोई इनका फिक्स ठिकाना नहीं था। टेम्परेरी रहते थे, जहां पर भी रहते थे, कुछ दिन खेमा लगाया, फिर रैप अप किया, फिर किसी और जगह चले गए। तो कोई फिक्स जगह तो इनकी नहीं थी, तो इनसे निपटना जो है मुश्किल था, क्योंकि यहूदियों का तो चलो एक फिक्स था कि वो खैबर में थे, फिर ये कुरैश वाले मक्का में थे, तो इन सब की कम से कम एक लोकेशन तो फिक्स थी ना। तो अब ये अपना मूव करते रहते थे, तो इनसे थोड़ा सा निपटना मुश्किल था। और अगर कोई बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहे तो आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर चुनांचे इन बद्दुओं पर रोब व दबदबा कायम करने की गर्ज से और बकौल दीगर मदीना के अतराफ में छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बद्दुओं को परागंदा करने की गर्ज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तादीबी हमला फरमाया, जो ग़ज़वा ज़ात रिक़ा के नाम से मारूफ है। तादीबी वर्ड का हमने पहले मीनिंग फाइंड आउट किया था ना, कुछ वार्न करना था या क्या था तादीबी का मीनिंग, किसी को याद है? वार्न करना। वार्न करना, ठीक है। तो तादीबी हमला अब फरमाएंगे जो ग़ज़वा ज़ात रिक़ा के नाम से मारूफ है। आम अहले मगाजी ने इस ग़ज़वे का तज़किरा सन 4 हिजरी में किया है, लेकिन इमाम बुखारी ने इसका ज़माने वक़ूअ सन 7 हिजरी बताया है। चूंकि इस ग़ज़वे में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने शिरकत की थी, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि ये ग़ज़वा खैबर के बाद पेश आया था। महीना गालिबन रबीउल अव्वल का था, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मदीना पहुंचकर हल्क़ा बगोश इस्लाम हुए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए मदीना से जा चुके थे, उसके बाद इस्लाम कबूल किया था ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इसलिए कह रहे सन 7 हिजरी का ही वाक़या है। और ये बुखारी शरीफ में भी इस तरह है। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होकर सीधे खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खैबर पहुंचे, और जब पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हब्श से उस वक्त खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे थे जब खैबर फतह हो चुका था। लिहाजा ग़ज़वा ज़ात रिक़ा में इन दोनों सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शिरकत इस बात की दलील है कि ये ग़ज़वा खैबर के बाद ही किसी वक्त पेश आया था। अहले सीर ने इस ग़ज़वे के मुतालिक जो कुछ जिक्र किया है उसका खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले अनमार या बनु गतफान की 2 शाखों बनु सालबा और बनी महारिब के इज्तिमा की खबर सुनकर मदीने का इंतजाम
حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا. پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے, تو ان کے اجتماع کا پتہ چلا تھا. یہ جو 2 قبیلے ہیں, قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں, اچھا ان کی 2 شاخوں بنو سالبہ اور بنی محارب, تو ان کی اجتماع کی خبر جب سنی تو پھر مدینہ کا انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے, اور پھر بتا رہے 400 یا 700 صحابہ کرام تھے, ان کے ساتھ جو ہے یہ نجد کی طرف روانہ ہو گئے. اور بتا رہے مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل ہے, تو وہاں پر جب پہنچے تو یہ جو ان میں سے جو 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی بات ہو رہی ہے بنو غطفان, تو ان کی ایک جمعیت کے ساتھ سامنا ہوا لیکن جو ہے جنگ نہیں ہوئی. اور وہاں پر نماز خوف جو صلاۃ خوف ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. ٹھیک ہے, اچھا. صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے. اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے, میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا. چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے, اسی لیے اس کا نام ذات الرقا چیتھڑوں والا پڑ گیا, کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی. چیتھڑے وہ ہوتے ہیں نا کچھ کیا گوشت کا کچھ جو چیتھڑا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ کپڑے ہیں, کپڑے جیسے پھٹے ہوئے کپڑے, پرانے کپڑے وہ باندھے ہوتے اچھا ہیں. اچھا اچھا, اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وہ چیتھڑے بتا رہے ہیں اور پٹیاں جو ہیں وہ باندھ کر رکھتے تھے کیونکہ پاؤں میں باقاعدہ زخم پڑ رہے تھے وہاں پہ نا, کیونکہ ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری سب سواری لے رہے تھے اس کے اوپر, مطلب رائڈ کر رہے تھے اس کے اوپر. تو پھر بتا رہے اس لیے اس غزوے کا جو نام ہے وہ غزوہ ذات الرقا یعنی چیتھڑوں والا غزوہ یہ پڑ گیا. اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. ٹھیک ہے, تو اب ایک سائے دار درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو گئے تھے. تو پھر یہ کون آیا وہاں پہ کہ ہمیں ذرا سی, اچھا مشرک, ایک مشرک وہاں پر آیا تو اس نے تلوار سونت کا ایگزیکٹ میننگ پتا ہے کسی کو, مطلب پکڑ لی. سونگ اپنے حوالے کر لی اچھا وہاں اچھا سے, وہ ٹھیک, کیونکہ لٹکا کے رکھی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ اسی طاق میں تھے, تو جیسے ان کو موقع ملا تو انہوں نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو پھر وہ حملہ کرنے کی کوشش سے آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے, اپنے پاس لے لیا اس مشرک نے تلوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہ کہا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے. ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی. اتنے میں جاگ گیا اور سوتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا. ٹھیک ہے, وہی سب کچھ جو ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. اب
ابو अवाना रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में इतनी तफसील और है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल के जवाब में अल्लाह कहा तो तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर वो तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे पकड़ने वाले हुए, यानी अच्छा, उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे पकड़ने वाले होइए यानी एहसान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद करता हूँ कि आपसे लड़ाई नहीं करूंगा और ना आपसे लड़ाई करने वालों का साथ दूंगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राह छोड़ दी और उसने अपनी कौम में जाकर कहा, मैं तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है ये एक और रिवायत के मुताबिक बता रहे हैं कि तलवार जो है उसके हाथ से गिर गई थी। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब अल्लाह ताला बचाएंगे, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई और फिर तलवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको थाम लिया तलवार को। तो फिर उसने रिक्वेस्ट की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो एहसान करे उसको और छोड़ दे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा शहादत पढ़ने के लिए कहा, तो उसने कलमा शहादत तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो लड़ाई नहीं करेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ना ही कोई और अगर लड़ाई कर रहा होगा तो उसका साथ देगा। तो ये बात कहकर फिर वो वहां से रवाना हो गया। फिर बता रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राह छोड़ दी, मतलब उसको जाने दिया। और फिर जब वो अपनी कौम के पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। किसी को कोई ऐड करना है, कोई बात कहनी हो तो आप लोग अनम्यूट करके कह सकते हैं। अच्छा, सही बुखारी की एक रिवायत में बयान किया गया है कि नमाज की अकामत कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर वो लोग पीछे चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकतें हुई और सहाबा कराम की 2-2 रकतें। इस रिवायत के सियाक से मालूम होता है ये नमाज मज़कूरा वाक़े के बाद ही पढ़ी गई थी। ठीक है, अब नमाज सलात खौफ का बता रहे हैं कि वो किस तरह अदा हुई। सही बुखारी की रिवायत में, जिससे मुस्दद ने अबू अवाना रजी अल्लाह तआला अन्हु से और उन्होंने अबू बशर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, बताया गया है कि उस आदमी का नाम गौरस बिन हारिस था। अच्छा, नीचे सारे हवाले दिए हुए। इब्ने हिजर कहते हैं कि वाकदी के नजदीक इस वाक़े की तफसीलात में ये बयान किया गया है कि उस एराबी का नाम दासूर था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन वाकदी के कलाम से बज़ाहिर मालूम होता है कि ये अलग अलग 2 वाक़यात थे जो 2 अलग अलग कस्बों में पेश आए थे। वल्लाहु आलम। ठीक है, तो नाम की बात हो रही है, वही जो भी जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे थे, तो कुछ इख्तलाफ है कुछ नाम के हवाले से। इस गजवे से वापसी में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने एक मुशरिक औरत को गिरफ्तार कर लिया। उस पर उसके शौहर ने नजर मानी कि वो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक खून बहा कर रहेगा। अच्छा, सहाबा ने एक मुशरिक औरत को गिरफ्तार किया ना, तो उसके शौहर ने नजर मानी कि जितने भी सहाबा हैं तो उनके अंदर से एक खून तो वो बहा कर रहेगा, उसका शौहर जिस औरत को गिरफ्तार किया था। चुनांचे वो रात के वक्त आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से मुसलमानों की हिफाजत के लिए 2 आदमियों यानी इबाद बिन बशर और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को पहरे पर मामूर कर रखा था। जिस वक्त वो आया, हजरत इबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उसने उसी हालत में उनको तीर मारा। उन्होंने नमाज तोड़े बगैर तीर निकाल कर झटक दिया। उसने दूसरा और तीसरा तीर मारा, लेकिन उन्होंने नमाज ना तोड़ी और सलाम फेर कर ही फारिग हुए। फिर अपने साथी को जगाया। साथी ने हालात जानकर कहा, सुभान अल्लाह, आपने मुझे जगा क्यों ना दिया? उन्होंने कहा, मैं एक सूरे पढ़ रहा था, गवारा ना किया कि उसे दरमियान में छोड़ दूं। अच्छा, अब यही जो मुश्रिक जी कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, फिर वही मुशरिक औरत को गिरफ्तार किया तो उसके शौहर ने नजर मानी कि वो एक खून बहा कर रहेगा सहाबा कराम में से किसी का। फिर जो है दुश्मन से हिफाजत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को, 2 सहाबा को, एक इबाद बिन बशर और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को पहरे के लिए
رات میں یعنی کہ معمور کیا. پھر بتا رہے ہیں کہ پھر جس وقت وہ شخص آیا تو پھر حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے تھے اور اسی حالت میں ان کو تیر لگا اور نماز چھوڑے بغیر انہوں نے تیر کو نکال دیا اپنے جسم سے. پھر بتا رہے ہیں اس نے دوسرا اور تیسرا تیر میں مارا لیکن نماز انہوں نے نہیں توڑی, اور جب سلام پھیر کر فارغ ہوئے پھر انہوں نے اپنے ساتھی یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا. میرے خیال سے نام تو نہیں آپ بتایا گیا لیکن ہاں صرف یہ بولا ہے کہ اپنے ساتھی کو جگایا. تو ساتھی نے حالات جان کر کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ میں سورہ پڑھ رہا تھا تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس درمیان میں سورہ کی تلاوت چھوڑ دوں نماز میں. سنگ الاعراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا. ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے سفر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا. حتیٰ کہ ان عرب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے. ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتی ہوں. اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے سفر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا, غطفان کے قبیلے کا ہم شروع سے کافی ڈیٹیلز پڑھی ہے نا ہم نے, تو بالآخر انہوں نے اس ٹائم پہ اسلام قبول کر لیا. حتیٰ کہ ان عرب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے. پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں. غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا. اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا. کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, تو بنو غطفان اور جو بدوؤں کے ڈفرینٹ قبائل وغیرہ کا ہم نے بھی نام پڑھا تھا, تو آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو جو تیسرا بازو تھا غزوہ خندق کا بتا رہے ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ مطلب ایک امن و سکون کی صورتحال وہاں پر کمپلیٹلی طور پر ہونا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر ایزی ہو گیا دوسرے شہروں اور ممالک کو فتح کرنا. کوئی اور یہاں پہ کوئی پوائنٹ بتانا چاہے گا؟ اگر کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا نا, کیونکہ پھر نا نوائز آ رہی ہے. اچھا, اب آ رہے سن 7 ہجری کے چند سرایا. اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیے. بعض کی تفصیل یہ ہے: سریہ قدید سفر یا ربیع الاول سن 7 ہجری. یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوح کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی. اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھورٹ نگر ہانک لائے. پھر ان کا دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا. اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا. سریہ حسنی جمادی الاخرہ سن 7 ہجری. اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے.
सरिया तरबा शाबान सन 7 हिजरी, ये सरिया हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में रवाना किया गया। उनके साथ 30 आदमी थे जो रात में सफर करते और दिन में रूपोश रहते थे, लेकिन बनु हवाज़िन को पता चल गया और वो निकल भागे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके इलाके में पहुंचे तो कोई भी ना मिला और वो मदीना पलट आए। सरिया अतराफ फिदक शाबान सन 7 हिजरी, ये सरिया हजरत बशीर बिन साद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 30 आदमियों के हमरा बनु मर्रा की तादीब के लिए रवाना किया गया। हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इलाके में पहुंचकर भेड़ बकरियां और चौपाए हाँक लिए और वापस हो गए। रात में दुश्मन ने आ लिया। मुसलमानों ने जमकर तीरंदाजी की, लेकिन बिलाखिर बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफका के तीर खत्म हो गए। उनके हाथ खाली हो गए और इसके नतीजे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। सिर्फ बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा बचे। उन्हें जख्मी हालत में उठाकर फिदक लाया गया और वो वहीं यहूद के पास मुकीम रहे यहाँ तक कि उनके जख्म मंदमल हो गए। इसके बाद वो मदीना आए। सरिया मैफाल रमजान सन 7 हिजरी, ये सरिया हजरत गालिब बिन अब्दुल्ला लैसी की क़यादत में बनु अवाल और बनु अब्द बिन सालबा की तादीब के लिए और कहा जाता है कि कबीला जुहैना के शाख हरकात की तादीब के लिए रवाना किया गया। मुसलमानों की तादाद 130 थी। उन्होंने दुश्मन पर इज्तिमाई हमला किया और जिसने भी सर उठाया उसे कत्ल कर दिया। फिर चौपाए और भेड़ बकरियां हाँक लाए। इसी सरिया में हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीक बिन मरदास को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया था और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर अताब फरमाया था कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना मालूम कर लिया कि वो सच्चा था या झूठा। ये वाला वाक़या आप में से किसी को डेफिनेटली अच्छी तरह पता होगा। अगर कोई बताना चाहे कि वो जो कलमा पढ़ लिया था ना किसी ने, तो उन्होंने कहा था कि जो है मतलब दिल से इस्लाम नहीं इन्होंने कबूल किया है, ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा है इसलिए मैंने इनको कत्ल कर दिया है। इस तरह का वाकया था। किसी को याद है डिटेल्स इसकी? सिस्टर आयशा नहीं है, वो सुना देती। चले ठीक है, तो दोबारा इसे ये लाइन रीड कर देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस सरिया में हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीक बिन मरदास को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया था और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर अताब फरमाया था कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना मालूम कर लिया कि वो सच्चा था या झूठा। अच्छा, अब आ रहा है सरिया खैबर शवाल सन 7 हिजरी। ये सरिया 30 सवारों पर मुश्तमिल था और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में भेजा गया था। हुआ ये कि असीर या बशीर बिन रजाम बनु गतफान को मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए जमा कर रहा था। मुसलमानों ने असीर को ये उम्मीद दिला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खैबर का गवर्नर बना देंगे, उसके 30 रुफका समेत अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। लेकिन करकरा न्यार पहुंचकर फरीकैन में बदगुमानी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में असीर और उसके 30 साथियों को लड़ाई में जान से हाथ धोने पड़े। सरिया यमनो जबार शवाल सन 7 हिजरी। जब्बार की जीम, अच्छा जब्बार की जीम पर जबर है। ये बनु गतफान और कहा जाता है कि बनु फजारा और बनु उजरा के इलाके का नाम है। यहाँ हजरत बशीर बिन काब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को 3 मुसलमानों की मईयत में रवाना किया गया। मकसूद एक बड़ी जमीयत को परागंदा करना था जो मदीना पर हमला आवर होने के लिए जमा हो रही थी। मुसलमान रातों रात सफर करते और दिन में थे। जब दुश्मन को हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आमद की खबर हुई तो वो भाग खड़ा हुआ। हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत से जानवरों पर कब्जा किया, 2 आदमी भी कैद कर लिए और जब इन दोनों को लेकर खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना पहुंचे तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सरिया गाबा, उसे इमाम इब्ने क़य्यम ने उम्रे क़ज़ा से कबल सन 7 हिजरी के सराया में शुमार किया है। उम्रे क़ज़ा किसी को पता है?
इसका खुलासा ये है कि कबीला जशम बिन मुआविया का एक शख्स बहुत से लोगों को साथ लेकर आबा आया। वो चाहता था कि बनु कैस के मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अबू हद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या पढ़ूं अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ 2 आदमियों के हमला रवाना फरमाया। हजरत अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ऐसी जंगी हिकमत अमली अख्तियार की कि दुश्मन को शिकस्त फाश्त हुई और वो बहुत से ऊंट और भेड़ बकरियां हाक लाए। ठीक है, सारे डिफरेंट सरिया थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे। अच्छा, अब उम्र गजा जो वर्ड आया था वो आगे इसकी डिटेल्स आ रही है, मुझे पता नहीं थी। थोड़ा सा चले पड़ेगी। उम्र गजा, इमाम हाकिम कहते हैं ये खबर तवातिर के साथ साबित है कि जब ज़िकादा का जान हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हुक्म दिया कि अपने उम्रा की कज़ा के तौर पर उम्रा करें, उम्रा के कज़ा की तौर पर उम्रा करें और कोई भी आदमी जो हुदैबिया में हाजिर था पीछे ना रहे। चुनांचे इस मुद्दत में जो लोग शहीद हो चुके थे उन्हें छोड़कर बकिया सभी लोग रवाना हुए और अहले हुदैबिया के अलावा कुछ और लोग भी उम्रा करने के लिए हमरा निकले। इस तरह तादाद 2000 हो गई। औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। अहले हुदैबिया के अलावा कुछ और लोग भी उम्रा करने, अच्छा इसलिए जो है, वरना तो उसमें तो हुदैबिया में तकरीबन 1400 के करीब थे ना, तो बता रहे हैं टोटल 2000 लोग हो गए औरतें और बच्चों के अलावा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबू रहम गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना में अपना जानशी मुकर्रर किया। 60 ऊंट साथ लिए और नाजिया बिन जुंदब असलमी को उनकी देखभाल का काम सौंपा। जुल हुलैफा से उम्रा का एहराम बांधा और लब्बैक की सदा लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने भी लब्बैक पुकारा और कुरैश की जानिब से बदअहदी के अंदेशे के सबब हथियार लेकर जंगजू अफराद के साथ मुस्तैद होकर निकले। अच्छा, यानी कि मेरे ख्याल से अब 1 साल पूरा हो चुका है और बात हुई थी ना कुरैश के साथ कि भाई 1 साल बाद मुसलमान आएंगे और फिर जो है उम्रा अदा करेंगे, तो मेरे ख्याल से 1 साल मुकम्मल हो गया, इसलिए अब जो है उम्रा के लिए सब रवाना हो रहे हैं। जब वादी या जिज पहुंचे तो वादी याजिज पहुंचे तो सारे हथियार यानी ढाल, सपर, तीर, नेजे सब रख दिए और उनकी हिफाजत के लिए औस बिन कौली अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मातहती में 200 आदमी वहीं और छोड़ दिए और सवार का हथियार यानी मयान में रखी हुई तलवारें लेकर मक्का में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिले के वक्त अपनी क़िस्वा नामी ऊँटनी पर सवार थे। मुसलमानों ने तलवारें हमाइल कर रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए लब्बैक पुकार रहे थे। ठीक है, चलिए सेशन का टाइम इधर एंड हो गया, फिर हम लोग कल यहाँ से ना रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आप लोग को प्लीज जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जिसको भी कोई एक्स्ट्रा बात बताओ तो थोड़ा सा हेल्प कर दिया करें ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी फहीम, हो जाए। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रही थी, जो आपने उस टाइम हमने पढ़ा है ना कि हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को कत्ल किया था जो कि जिसने कलमा पढ़ लिया था। तो उसमें मैंने अभी देखा है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6872 है और इसमें यही वाकया बयान है। और इसमें हुआ ये था कि वो शख्स जो था वो उससे 2 मुसलमान लड़े थे, हजरत उसामा बिन जैद थे और एक अंसारी थे। तो जब उसने कलमा पढ़ा तो जो अंसारी थे उन्होंने हाथ रोक लिया, लेकिन हजरत उसामा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने उसको अपने नेज़े से ना मल्टीपल वार करके तो उसे कत्ल कर दिया। तो वापस जब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चल चुकी थी। तो उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि आपने उनको क्यों कत्ल किया। जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये कलमा पढ़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्या उसके दिल का हाल जानते थे। और फिर उन्होंने बार बार ये बात रिपीट की। तो फिर हजरत उसामा ये कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं इससे पहले मुसलमान ना हुआ होता, कि इतना उन्हें अच्छा, रिग्रेट हुआ इस बात का। वो सही सही, जज़ाकल्लाह। हमें पहले का काफी मशहूर वाक़या, थैंक यू सो मच, रेफरेंस के साथ आपने बता दिया, जज़ाकल्लाह खैरस जरूर। बारक चलिए चलिए फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से रीडिंग। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.